हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीबीएस। विद्या सर्वस्य भूषणम, अर्थात विद्या ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, एकमात्र आभूषण है। विद्या ही वो है जो आपको सब कुछ दिला सकता है, चाहे आप बहुत गरीब हो या फिर आप अच्छे फैमिली का मतलब ये नहीं, मैं संस्कार से बोल रहा हूँ। अच्छे मतलब कि इकोनॉमिकली अगर आप उतने स्ट्रांग फैमिली से नहीं आते हो और आप चाहते हो कि अपनी फैमिली को ऊपर बढ़ाना, स्टेबल बनाना, तो उस केस में आपको क्या चाहिए? विद्या। बोलोगे सर आजकल तो विद्या की ज़रूरत क्या है? आजकल तो ट्रेंड चल गया, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाओ या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे शॉर्ट्स बनाओ, कुछ भी करो, पैसे तो आ जाते हैं। सर ठीक है, पैसे तो आ जाएंगे बच्चे, लेकिन उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन को कुछ अच्छा देना है, अपने से बाद वाले को गाइड करना है, तो उसके लिए आपके अंदर तो हुनर चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो इन वीडियोज़ से नहीं आ पाएंगे, शॉर्ट्स एंड एक्सेट्रा से। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नहीं शॉर्टकट में हो जाएगा, तो हो सकता है शॉर्टकट में कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सक्सेस आपको हासिल हो जाएगा, वो पॉसिबल है, लेकिन आप इसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म में आप इसको कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। इसलिए सबसे बड़ा हथियार जो आपका है वो है विद्या। हमेशा ये काम देगा, चाहे आपके पास धन हो नहीं हो। आप कहीं फंस गए, सपोज करो किसी ने गलत तरीके से आपको फंसा दिया और आप गए जेल में, और वहाँ पे आपको संविधान के बारे में मालूम है, तो आप अपने पक्ष को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। और वहीं संविधान का ज्ञान ना हो तो क्या होगा? बोलेगा चलो 20,000 दो, 10,000 दो, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। ये तो सबसे कम अमाउंट बताया गया, इससे ऊपर भी हो सकता है। आपको ऐसा कुछ हो कि आप कहीं के ना रह पाओ। तो इसीलिए कुछ हो ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की अपने अंदर एक जिज्ञासा जगाए रखिएगा। विद दैट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, एंड टुडेज सेशन इज अगेन प्रीपोजिशन पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और एक और आप लोगों से शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो तो देखते हो, ठीक है, नो डाउट वीडियो देखते हो, समझते हो, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करते नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब करते नहीं, शेयर भी नहीं करते, ना ही लाइक करना पसंद करते। देखा, चले गए। देखो, इससे घाटा देखो आपको तो नहीं होगा। इन अ सेंस हमारा ये घाटा है कि यूट्यूब जो है वो रिकमेंड ऐसे वीडियोज़ को ज़्यादा करता है जहाँ पे इंटरटेनमेंट कुछ हो। एजुकेशनल वीडियोज़ को वो प्रमोट नहीं करते हैं। आप देख सकते हो, जब भी आप यूट्यूब खोलोगे, इनकॉग्निटो वगैरह से भी अगर आप खोलते हो, तो उसमें देखना ऊपर में कुछ स्टडी रिलेटेड चीज़ें आपको नहीं देंगे। वो क्या देंगे भाई? छोटी छोटी रील्स एंड एक्सेट्रा, जिसमें कि बहुत सारा वायरल हो रहा है। तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी कुछ क्वालिटी वीडियोज़ को प्रमोट करने के लिए और इसको फैलाने के लिए, ताकि जिनको ज़रूरत है वहाँ तक ये पहुँच पाए। क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि चाहे आप कितना भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, वो उसे तब तक आगे प्रमोट नहीं करेगा जब तक कि उसको लोग शेयर करना या फिर उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना उस चैनल को स्टार्ट ना करें। इस केस में होता क्या है कि जो इंटरटेनमेंट वाली वीडियोज़ हैं, जिनमें इंटरटेनमेंट के नाम पर आजकल कुछ भी कर ले रहे हैं लोग, वो ज़्यादा प्रमोट होता है। इससे लॉन्ग टर्म में क्या है, डिमेरिट समझना। लॉन्ग टर्म डिमेरिट, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ये होगा कि जो हमारा यूथ है वो डाइवर्ट हो जाएगा। उनको जो चाहिए कि एडुकेशन में घुसे, वो सोचेंगे ये तो पैसे इतना आसानी से बन जा रहा है, क्यों पढ़ाई लिखाई किया जाए? तो फिर कहाँ से इसरो चलाने वाले लोग लाओगे? इसरो में और इन्वेंशन करने वाले लोग कहाँ से लाओगे? इनोवेशन कहाँ से लाओगे? राइट। तो इसी के लिए आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी ये जिम्मेवारी है कि जो अच्छी चीज़ें ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ केवल इस वीडियो के बारे में, आप जहाँ से भी जो भी पढ़ते हो, अगर आपको लगता है कोई चीज़ की वर्थ इट है, अच्छा है, तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उनके चैनल को, और साथ ही साथ उस कंटेंट को शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ज्ञान बहुत हो गया इन सबसे रिलेटेड, अब स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। बालक, ही टर्न्ड ब्लैंक द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग। अब देखो यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है कि उसने टर्न कर दिया। अब ये डाउन किया या अप किया या आउट किया, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे ऐसा सेंस बन रहा है कि कोई एक प्रपोजल था, उसको बिना सोचे किसी ने क्या कर दिया। आप बोलोगे सर यहाँ से एक सेंस बनता है सर, या तो एक्सेप्ट कर लिया, तो वहाँ पे हो जाता है ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग, बट ऐसा है नहीं सर। तो यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है कि हो सकता है बिना सोचे समझे उन्होंने क्या किया, प्रपोजल को ठुकरा दिया। ठुकरा देना मतलब क्या करना? वापस कर देना, रख देना नीचे, नो। तो ये हो गया डाउन। सो टर्न अपने साथ क्या लेगा? टर्न ऑन होता है, टर्न डाउन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा टर्न डाउन। दैट मीन्स बिना सोचे उसने प्रपोजल को ठुकरा दिया। नेक्स्ट, वी मस्ट कीप ब्लैंक समथिंग फॉर द रेनी डे। हमें कुछ ना कुछ रखना चाहिए वर्षा ऋतु के लिए। सो यहाँ पे कीप क्या लेगा? कीप
ऑन अगर लगता कब, जब उसके बाद V4 लगता है, जैसे कि कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन डूइंग, ऐसा तो सेंस नहीं लग रहा है। तो दूसरा क्या बचता है, दूसरा बचता है कीप इन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी मस्ट कीप इन समथिंग, हमें अपने पास कुछ रखना चाहिए, कीप इन समथिंग। सो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई हैव बिन वेटिंग हेयर फॉर हिम, मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, किसके लिए, कोई इंसान है उसके लिए। अब यहाँ पे सिंस होगा, फॉर होगा, फ्रॉम होगा या फिर ऑन होगा, 3 वीक्स। तो यहाँ पे देखो ये जो 3 वीक्स है, ये 3 वीक्स तो बता रहा है कि 3 सप्ताह से मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन ये 3 सप्ताह वो कौन सा है, क्या वो दिसंबर का है, नवंबर का है, 2003 का है, 2023 का है, 2024 का है, ये हमें पार्टिकुलर टाइम नहीं बता रहा, बट एक टाइम पीरियड बता रहा है, और ये टाइम पीरियड 3 वीक्स का कभी भी हो सकता है। तो इस केस में बालक हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए 4, सिंस नहीं 4। सिंस कब होता, जब यहाँ पे हो सकता है लिखा रहता लास्ट 3 वीक, मतलब अभी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी से गत 3 सप्ताह पूर्व की बात कर रहा है, अभी से, आज से 3 सप्ताह पीछे। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है, तो उस केस में सिंस लगता है, बट यहाँ पे एक टाइम फ्रेम दिया हुआ कि 3 वीक। अब ये 3 वीक कब का है ये हमें नहीं पता, तो इस केस में 4 का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट, दे कॉल्ड विथ मी ब्लैंक द डिवीजन ऑफ द बूटी। द डिवीजन ऑफ द बूटी मतलब लूट का जो सामान है, लूट का जो सामग्री है, उसके बंटवारे के लिए। अब झगड़ा क्या, विथ मी, मेरे साथ, किसके लिए, किसके लिए, ऑन नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता, किसी के लिए, किस चीज़ के लिए, बंटवारे के लिए। किसकी बंटवारे के लिए, लूट का जो सामान था, बूटी क्या होता है, लूट का सामान, तो लूट का सामान का बंटवारे के लिए वो लोग मुझसे झगड़े, मुझसे झगड़े, किसके लिए, अबाउट द डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, अबाउट द डिवीजन ऑफ द बूटी। नेक्स्ट, रीता मैरिड ब्लैंक बॉबी। अब देखो मैरिड में मोस्ट ऑफ द केसेस में आप टू देखोगे और कहीं कहीं पे आप विथ भी देखते हो। इस केस में क्या हो जाएगा, रीता इज मैरिड टू बॉबी। अब समझिएगा मैरिड में कब हम लोग टू लगाएंगे और कब हम लोग विथ लगाएंगे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम लोग किसी के बारे में बताते रहेंगे, किसी दूसरे पर्सन के बारे में बताते रहेंगे कि किसके साथ किसकी शादी हुई, इसमें टू का प्रयोग करेंगे। मैरिड टू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर पर्सन देन वी विल यूज टू। जैसे कि आई एम मैरिड टू लेट्स से रीटा ओवर हियर। तो इस केस में मैं रीटा के बारे में बोल रहा हूँ कि मैं उनसे, मेरी विवाह उनके साथ हुई है, तो यहाँ पे अनदर पर्सन की बात हो रही है, तो उस केस में टू लगेगा। अच्छा विथ किस में लगेगा, विथ में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई विल मैरी विद द कंसेंट ऑफ माई फैमिली। मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मैं शादी करूँगा लेकिन अपनी फैमिली की मर्जी से, तो उस केस में मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, किसी और के साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किससे शादी करूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मैं शादी करूँगा लेकिन अपनी फैमिली के मर्जी के साथ। सो आई विल मैरी विद द कंसेंट ऑफ माई फैमिली, तो इस केस में विद का प्रयोग होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे उस केस में टू का प्रयोग होगा, जैसे रीटा इज मैरिड टू बॉबी। या फिर लेट्स से अनदर सेंटेंस, रीटा के बारे में बोल लेते हैं, हर पेरेंट्स मैरिड हर टू अ, लेट्स से बॉबी क्या है, कोई एक चलो कारपेंटर मान लेते हैं। सो हर पेरेंट्स मैरिड हर टू अ कारपेंटर। तो यहाँ पे देखो कारपेंटर अनदर पर्सन, अब इनके माता पिता अनदर पर्सन। अब यहाँ पे जो रिलेशन बता रहा है कि उनकी शादी, हर पेरेंट्स, तो हर पेरेंट्स उनके माता पिता ने शादी किसी की होगी, उनकी की होगी, किससे, कारपेंटर है जो कि सपोज करो यहाँ पे बॉबी है। नेक्स्ट, आई वॉज एस्टॉनिश्ड। एस्टॉनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, कुछ ऐसा देख लेना एकदम अचंबा हो जाना, इसको बोलते हैं एस्टॉनिशिंग। सुना होगा आपने कभी कभी शब्द एस्टॉनिशिंग, उसी का V3 है ये फॉर्म। ब्लैंक द सैड न्यूज़, मैं आश्चर्यचकित रह गया, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ से, कुछ दुखद समाचार सुना होगा, तो क्या हो जाएगा एस्टॉनिश्ड। एस्टॉनिश्ड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आई वॉज एस्टॉनिश्ड एट द सैड न्यूज। ओके, नेक्स्ट, ब्लैंक द होल कॉमा आई लाइक द बुक वेरी मच। अब देखिए ना, सपोज करो मैंने एक बुक लाया, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मैंने एक बुक लाया और मैं उसे पढ़ा, कहीं कहीं पे चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी पढ़ता गया, बाद में मैं पढ़ते जब चला गया अच्छा लगने लगा, बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो किसी ने आके मुझसे पूछा कि अच्छा ये बुक कैसा था, तुम्हें कैसा लगा, तो मैंने कहा ठीक है,
अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पे कुल मिलाकर मुझे ये बुक बहुत पसंद आया, या फिर मुझे ये बुक बहुत पसंद, ठीक है। तो उस केस में क्या बोलोगे, जो हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे हैं, मोटा मोटी या कुल मिलाकर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऑन द होल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन द होल, दैट मीन्स कुल मिलाकर आई लाइक द बुक वेरी मच। ओके, कुल मिलाकर मैं इस बुक को बहुत पसंद करता हूँ। नेक्स्ट, ही वॉज वेक्स्ड मतलब परेशान होना। ही वॉज वेक्स्ड ब्लैंक सोहन फॉर हिज बिहेवियर। ही वॉज वेक्स्ड ब्लैंक सोहन फॉर हिज बिहेवियर। तो किसी के बिहेवियर से परेशान होना, किसी के बिहेवियर से परेशान हो रहा है, किसके बिहेवियर से, सोहन के बिहेवियर से वह परेशान रहा, सोहन के बिहेवियर से। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, ए विथ या फिर अपॉन, एट या फिर टू, चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑब्वियसली विथ, उसके व्यवहार से ना परेशान है। सो ही वॉज वेक्स्ड विथ सोहन, सोहन से परेशान था, किस लिए, उसके बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, रमेश माइंड वॉज अट्यून्ड ब्लैंक म्यूजिक। अट्यून्ड का मतलब किसी चीज़ में रम जाना, जैसे किसी के भक्ति में रम जाना, है ना, श्यामा तेरी भक्ति में रम गई मैं। तो इसमें जो रमना है, किसी में खो जाना, तो यहाँ पे म्यूजिक में खोने की बात हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी रमेश माइंड वाज अट्यून्ड टू। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। सो अट्यून्ड टू मतलब कि रमेश का जो मन था वो संगीत में रम गया, रमेश का मन संगीत में रम गया, एकदम खो गया। नेक्स्ट, श्याम हैज़ नो कंट्रोल ब्लैंक हिज टेम्पर। अपने गुस्से पर श्याम को कंट्रोल नहीं है, तो गुस्से पर कंट्रोल होना, आई गेस आपने इसका आंसर कर लिया होगा सही से, ये होगा ओवर। सो कंट्रोल ओवर, कंट्रोल क्या लेता है, कंट्रोल ऑन, कंट्रोल ओवर। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, देयर इज नो हिंड्रेंस ब्लैंक हिज गोइंग देयर। उसके वहाँ जाने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, कठिनाई या फिर रुकावट, कोई बाधा। सो देयर इज नो हिंड्रेंस, कोई रुकावट नहीं है, देयर इज नो हिंड्रेंस, क्या होगा, हिंड्रेंस ब्लैंक ही इज गोइंग देयर, तो मैंने क्या बोला हिंदी में मैंने बोला कि उसके वहाँ जाने पे कोई कठिनाई नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो ऑप्शन विल बी 2, गोइंग टू। सो हिंड्रेंस टू हिज गोइंग देयर, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। एंड सेंटेंस इज देयर इज नो हिंड्रेंस टू गो हिज गोइंग देयर। नेक्स्ट, द पीटर्स स्पीच पॉइंटेड ब्लैंक सम ऑफ आवर डिफेक्ट्स। पॉइंटेड एट, पॉइंटेड टूवर्ड्स या फिर पॉइंटेड ऑन या फिर पॉइंटेड टू। इसमें देखोगे तो आपको लगेगा लगभग सब तो एक जैसा ही सेंस दे रहा है सर, एक जैसा ही सेंस दे रहा है। लेकिन किसी ने भाषण दिया और उस भाषण में कुछ संकेत था, किसके बारे में, हमारी कुछ खामियां थी, उसके बारे में वो संकेत कर रहा था। कौन, पीटर का स्पीच, पीटर जो स्पीच दिया उस स्पीच में उन्होंने क्या किया, हमारी कुछ खामियां थी, जो डिफेक्ट्स थी, उसके बारे में वहाँ पे कुछ संकेत दिया। संकेत देने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा सेंस, ऑप्शन नंबर बी, पॉइंटेड टुवर्ड्स। हमारी कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ गलतियाँ हैं, कुछ कह सकते हो कि डिमेरिट्स हैं, उसकी तरफ उन्होंने क्या किया, इशारा किया। सो पॉइंटेड टुवर्ड्स। नेक्स्ट, द सोल्जर्स रिवेल्ड ब्लैंक द किंग। अच्छा, सोल्जर्स क्या हो गया, सिपाही सब। रिवेल्ड का मतलब होता है विद्रोह कर देना। अब जब विद्रोह करेगा तो किसी के अगेंस्ट ही करोगे, तो इसका एकदम सिंपल है। अगर आपको रेवल्ड का मतलब समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर कर लोगे, क्योंकि सोल्जर ने बगावत की है तो ऑब्वियस सी बात है अपने किंग के खिलाफ क्या होगा। सो यहाँ पे अगेंस्ट द किंग होगा। नेक्स्ट, आई हैव अ डिस्टेस्ट ब्लैंक पब्लिसिटी। मुझे ना बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी में रुचि नहीं है, पब्लिसिटी में उतना रुचि नहीं है। पब्लिसिटी का मतलब क्या हुआ, आजकल तो आप लोग समझते होंगे पब्लिसिटी स्टंट, पब्लिसिटी मतलब अपने आप को सुर्खियों में रखना। सो आई हैव अ डिस्टेस्ट, अरुचि है, डिस्टेस्ट का मतलब अरुचि, रुचि नहीं लेना, किसमें, पब्लिसिटी में। सो किसके लिए बताओ, डिस्टेस्ट फॉर पब्लिसिटी के लिए ना। सो आई हैव अ डिस्टेस्ट फॉर पब्लिसिटी, पब्लिसिटी में उतना कुछ रुचि नहीं है।
देन द मैन रॉब्ड मी ब्लैंक माई पोसेशंस, द मैन रॉब्ड मी ब्लैंक स्पेस माई पोसेशंस। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा? ऑफ, फ्रॉम, विथ या फिर ऑन। समझिएगा, इसका हिंदी समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ये आंसर समझ में आएगा। यहाँ पे किसी माई पोसेशंस मतलब कि अपनी संपत्ति के बारे में कोई बोल रहा है। मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं अपनी संपत्ति के बारे में बोल रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इंसान है, वह इंसान उसने मेरी सारी संपत्ति लूट ली, मेरी सारी संपत्ति लूट ली। तो इसमें क्या बोलोगे आप? द मैन रॉब्ड मी ऑफ माई पोसेशंस, जितनी भी मेरी संपत्ति थी वो सब के सब इसने लूट लिया, ऑफ माई पोसेशंस। ओके, नेक्स्ट, योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर ब्लैंक स्पेस माइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू, सिमिलर ऑलवेज टू लेता है बालक, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कोई ये कहीं विथ तो नहीं होगा, सिमिलर विथ नहीं, सिमिलर प्रीपोजिशन अपने साथ टू लेता है, ध्यान रखिएगा। सिमिलर टू, दो चीज़ों को हम लोग जनरली कंपेयर करने के लिए सिमिलर शब्द का यूज करते हैं, कि एग्जैक्ट सेम नहीं है बट लगभग एक जैसा ही है, तो वहाँ पे कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन में जैसे कंपेयर टू होता है वैसे यहाँ पे हम लोग सिमिलर टू करते हैं। नेक्स्ट, द टीचर हैज़ नो कंट्रोल, अगेन नो कंट्रोल है, तो कंट्रोल किसी के ऊपर है, किसके ऊपर नहीं है इनका कंट्रोल? विद्यार्थियों पे, टीचर का, शिक्षक का, विद्यार्थियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, सो कंट्रोल ओवर ऑब्वियसली। नेक्स्ट, आई एम यूज्ड अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है, सो आई एम यूज्ड टू सच हार्डशिप, आई एम यूज्ड टू सच हार्डशिप्स, मतलब कि मुझे ऐसी परेशानियों का, मैं या फिर ऐसे समझो, मैं कठिनाइयों का आदी हूँ, मतलब मैंने इतनी कठिनाइयाँ देख ली है कि मुझे आदत सी पड़ गई है ऐसी कठिनाइयों को देखने की। सो आई एम यूज्ड टू सच हार्डशिप्स। यूज्ड टू का मतलब होता है ये दिखाने के लिए कि मैं किसी चीज़ का आदी हूँ, मैं ये लगभग फ्रिक्वेंटली मैं फेस करता रहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा ढल गया हूँ। नेक्स्ट, लेट अस ट्रेवल ब्लैंक नाइट कॉमा इट विल बी कूल देन। ये कोई है जो बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो रात में चलते हैं ट्रेवल करने, जो भी सैर सपाटा है वो रात में करते हैं क्योंकि उस समय पे ये थोड़ा ठंडा होगा मौसम। लेट अस ट्रेवल ब्लैंक नाइट कॉमा इट विल बी कूल देन। अब इसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पढ़ाया गया नाइट एट लेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट अस ट्रेवल एट नाइट, लेट अस ट्रेवल एट नाइट इट विल बी कूल देन। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आपने एट लगा दिया ये निहायत ही इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है बालक क्योंकि यहाँ पे नाइट पे किसी टाइम फ्रेम के बारे में बात हो रही है कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप ट्रेवल करोगे, ठीक है? टाइम फ्रेम, ड्यूरेशन की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं, ना कि एट का। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज़ ये कि जब स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन हो, नाइट की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन हो, तो उस केस में आप इन लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप ट्रेवल करोगे, पूरी रात की बात नहीं हो रही होगी, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम होगा जिस समय पे आप ट्रेवल करोगे। नेक्स्ट, अगर पूरी रात की बोध हो, अगर यहाँ पे ऐसा पता चले कि ऑल ऑफ नाइट की बात हो, ऑल ऑफ द नाइट, सारी रात की बात हो रही हो, NIGHT, सारी रात की बात हो रही है, तो उस केस में आप एट लगाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल, एट का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई यूजुअली वर्क एट नाइट, आई यूजुअली वर्क एट नाइट, मैं साधारणतः रात में ही काम करता हूँ। तो यहाँ पे पूरी रात की बात हो रही है कि मैं रात भर काम ही करता हूँ, रात में ही जनरली काम करता हूँ, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में एट का प्रयोग होगा जब पूरी रात की बात हो रही है, रात में कहीं पे भी किसी समय की बात हो रही हो, किसी टाइम की बात हो रही हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। और कहीं पे कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन की बात होगी, टाइम पीरियड की बात होगी, तो उस केस में हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैड ए नाइट मेयर लास्ट नाइट, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, आई हैड ए नाइट मेयर इन द नाइट, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि कल रात या जो भी रात हो, रात में मुझे, नाइट मेयर का मतलब होता है बुरा सपना, नाइट मेयर का मतलब होता है बुरा सपना, ठीक है? सपना देख लो, अगर वो बुरा हो, काफ़ी बेकार सा आपका अनुभव हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट मेयर। नेक्स्ट, पवन्स स्टोरी इज डिवॉइड ब्लैंक ट्रूथ। अब देखो,
डिवॉइड कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कमी बताने की कोशिश कर रहे हैं, अलगाव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पवन की जो स्टोरी थी, कहानी थी, उसमें सच्चाई कुछ नहीं था, कुछ ऐसा सेंस हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ट्रूथ नहीं था, ट्रूथ नहीं था। तो इस केस में क्या होगा, डिवॉइड ऑफ ट्रूथ, डिवॉइड ऑफ ट्रूथ मतलब उसमें कुछ भी सच्चाई जैसा दिख नहीं रहा था। उसका जो स्टोरी था वो ऐसा लग रहा था जैसे वो मैन मेड सिंपली स्टोरी है जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। सो डिवॉइड ऑफ। सो आज के लिए बस इतना ही, 20 क्वेश्चन हमने कवर किए। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ गौर करोगे तो आपको ये लगेगा कि सर ये 20 क्वेश्चन को कवर करने के लिए लगभग 15 to 20 मिनट्स आपको लग रहे हैं। रीज़न ये है बालक कि ना केवल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को देख रहे हैं बल्कि उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। तो वहाँ पर हमें थोड़ा समय लगेगा। अगर आप क्वालिटी कंटेंट चाहते हो तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप अगर शॉर्टकट में भागना चाहोगे तो वैसा ही होगा कि आपने कुछ तो पढ़ लिया, यहाँ पे अगर वैसा पूछा नहीं गया तो फिर फंस जाओगे आप। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं तो फिर क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, वो चाहे कुछ भी वहाँ पे सेंटेंस दे दे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किस भाव में किस चीज़ को यूज करेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। सो विद दैट लेट्स स्टॉप हियर एंड अगेन डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन इट and also share with your friends. Thank you.